ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट अ मिनट। यार सेटिंग सारी खराब कर देते हो आप लोग। एक तो ये मेरे नाम कितने पर्सन है जिन्होंने आईडी बनाई हुई है। ओके। अब मेरी पिक्चर सबको क्लियर शो हो रही है ना? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली, इसमें मैं काफी सारी चीजों को कवर अप करूंगा और आपको ना काफी सारी टिप्स वगैरह दूंगा। और काफी सारे वर्किंग के जो नए हमने बैठ के बनाए हैं तरीके, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ ज्यादा डीपली दिखा रहा है। हम ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, तगड़े हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? कौन कौन लाइफ एंजॉय कर रहा है? अच्छा जी। जैनी सदीकी। मैं भी अच्छा हूँ, मैं आप सबके सामने हूँ। ओके। तो ये बताएं कि टूर के लिए किस किसने शॉपिंग कर ली है? टूर के लिए किस किसने शॉपिंग कर ली है? टूर के लिए किस किसने शॉपिंग कर ली है? कब से की हुई है? वाह रे वाह। नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई। अगर देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोग मेहनत करो, ठीक है। मैंने सिर्फ मेहनत देखनी है। मैंने ये नहीं देखना कि आपसे क्वालिफाई हुआ है या नहीं। मैंने ये नहीं देखना कि आपसे क्वालिफाई हुआ है या नहीं, मैंने ये देखना आपने मेहनत की है या नहीं। लास्ट, यार एक तो ये लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था। तकरीबन 7 से 8% ऐसे थे जो पोटेंशियल थे और उनकी डायरेक्शन नहीं लग रही थी। उन्होंने मेहनत काफी ज्यादा की थी। तो उनकी मेहनत की बेस पे, उनकी हार्डवर्क की बेस पे हम उनको लेके गए थे। ये उनकी मेहनत का हमने उनको एक अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था। सेकेंडली ये है कि एक और बड़ा अमेजिंग गिफ्ट खैर मेरे लिए आ रहा है। मेरी एक अचीवमेंट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अभी कुछ देर में, मैं भी 1 डेढ़ घंटे में ग्रुप में मैं सेंड करूंगा। आप लोग देखिएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, टूर के लिए कौन कौन रेडी है पहले ना मुझे ये बता दें इनबॉक्स में। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। आप टेंशन ना लें। फैमिली भी एग्री हुआ। मेरे मेरे भी बाबा नहीं मान रहे यार। मेरे बाबा से कौन बात करेगा? मेरे बाबा नहीं मान रहे टूर के लिए। मेरे बाबा से कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? मेरे बाबा नहीं मान रहे। मेरे अब्बा नहीं मान रहे। अब्बा कह रहे हैं पैसे नहीं है। अब्बा कह रहे हैं पैसे नहीं है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा सकता। आई डोंट हैव मनी। वाह रे वाह। मेरे पेरेंट्स के लिए सारे तैयार हो गए हैं। अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से भी ऐसे ही बात किया करो। देखो यार, कोई लीगल काम तो आप कर नहीं रहे हो, सेल्स एंड रिक्रूटमेंट ही है जो कि पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है, ये पेन बिक गया है, ये मग है, ये भी बिकता है, सेल होता है। इसमें दूध है, ये भी सेल होता है। क्या है, दुनिया में हर चीज सेल होती है। बस आपका अपना माइंड जो है ना होना चाहिए। सबसे पहले आपने काम करना होता है अपने माइंड पे। ठीक है। अगर आपने दुनिया को फतेह करना है, दुनिया जीतनी है, तो सबसे पहले अपने आप को, अपने माइंड को आपको फतेह करना पड़ेगा। विन करना पड़ेगा, तब आप जाके दुनिया जीतोगे। ठीक है। तब जाके आप दुनिया जीतोगे। तो सबसे पहली जो जंग होती है वो अपने साथ होती है। जब आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, खुद को संभालना सीख लिया, तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता।
ठीक है, फिर पीछे आपकी जीत ही रह जाती है। तो आपको ना मैं एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी कमाल की है। आपको पता है एलिफेंट का, हाथी का किस किस को पता है? हाथी का किस किस को पता है? हाथी, एक ना छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, ठीक है, छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, बड़ी प्यारी स्टोरी है, एग्जाम्पल है, बड़ी मजे की है। अच्छा, एक बार चेक कर लें कि आपकी अपलाइन, डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन या कोई ईएलटी लीडर सेशन में मिस तो नहीं है, उनको जल्दी से बुला लें। अच्छा, एक हाथी का बच्चा होता है, एक ना आदमी ने उसको रखा होता है, एक इंसान ने उसको रखा होता है अपने साथ, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंसान उसको ना बांध देता है, ठीक है, रस्सी के साथ उसको बांध देता है, और उसको ये कहता है कि तुमने कहीं भी नहीं जाना, ठीक है, ये जो रस्सी है या ये जो एक सर्कल है, तुमने इसी में रहना है। अगर तुम बाहर गए, तुम अभी बच्चे हो, तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, ठीक है, तुम गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो बच्चा होता है छोटा सा, वो वहां पे ही खाता है, वहां पे ही खाना शाना खाता है, पानी पीता है, वहां पे ही सो जाता है, उठता है, खाना खाता है, वहां पे ही थोड़ा बहुत खेलता है, सो जाता है। ऐसे करके ना साल गुजरते रहते हैं, 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। तो उसके साथ के जो हाथी होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, वो बड़े हो जाते हैं, वो खेल कूद रहे होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप से हाथी उसके पास आता है, वो छोटे बच्चे के पास आता है, जिसने जिसके जिसके पास रस्सी थी और बंधी हुई थी। वो उसको आगे कहता है कि यार देखो, हम खेल रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, टूर्स पे जा रहे हैं, हम नई नई सिटीज जा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे क्यों बंधे हुए हो? तुम इस रस्सी को तोड़ सकते हो, ठीक है। वो जो हाथी होता है ना, बच्चा जो बंधा होता है, वो कहता है कि नहीं यार, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, मैं इस रस्सी को कैसे तोड़ूंगा, ये तो मेरे से टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने कहा था, या मुझे किसी ने कहा था कि ये तुम रस्सी नहीं तोड़ सकते, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो एक हाथी जो उसके पास जाता है और उसको बता रहा था कि यार ये देखो, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है, इसमें टूर्स जाते हैं, इसमें आप लिमिट से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वो जो हाथी उसके पास गया होता है और उसको चीजें बता रहा होता है ना, वो होता है उसका अपलाइन, जैसे कि आपका अपलाइन है, ठीक है। वो सिर्फ बता रहा है कि आजा, आजा, इजी लाइफ करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर, इजी लाइफ करते हैं, इजी लाइफ में बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा होता है। लेकिन एक हाथी जो बंधा हो गया है, वो कहता है कि नहीं यार, ये 25-30 हजार की नौकरी या 4-5 साल की डिग्री, बस यही मेरी जिंदगी है और यही मेरा फ्यूचर है। अगर मैं इससे बाहर जाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो बस उसी सेफ जोन में रहना चाहता है। आप क्या करते हो? अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, मैनेजर को साथ अटैच करते हो, उसको गाइड करते हो, 20 लोग उसको मिलकर समझा रहे हैं कि इस सर्कल से बाहर आ जाओ, इस रस्सी को तोड़ दो, फिर जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए और ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। वो कहता है नहीं जी, मालिक ने कहा था रस्सी नहीं तोड़नी, मेरे बाबा ने कहा था कि इस सर्कल से बाहर नहीं आना, मेरे बाबा ने कहा था कि जॉब ही करनी है, मेरे बाबा ने कहा था एमबीए करना है, मेरे बाबा ने या फलां चाचे के ताए के पुप्पी के लड़के ने कहा था एमबीए करना है, बीकॉम करना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तो बस मैंने यही चीजें करनी है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता या मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो हाथी होते हो आप, ठीक है। और वो जो रस्सी बंधी होती है ना, वो एक्चुअल में रस्सी बंधी नहीं होती। उसका मालिक पता क्या करता है? वो सिर्फ ऐसे करके ना उसके गले से हाथ घुमाता है और वो चला जाता है, और उसको बस बताया जाता है कि तुम बंधे हुए हो। और हकीकत में ना वो बंधा नहीं होता, उसके हाथ भी खुले होते हैं, उसका दिमाग भी खुला होता है, उसका पैर भी खुले होते हैं। बस उसका जो माइंड है ना, माइंड, वो फिक्स कर दिया गया है एक जगह पे कि तुम इससे आगे नहीं कर सकते। अब इतना बड़ा हाथी है, उसके लिए रस्सी तो क्या, वो संगल तोड़ देगा, ठीक है। वो इंसान के ऊपर चढ़ जाए तो इंसान मर जाए, वो दरख्त तोड़ दे, वो जमीन तोड़ दे। तो उस हाथी को अपनी एक्चुअल पोटेंशियल ही नहीं पता। उसको यही नहीं पता कि मैं कर क्या सकता हूँ। उसको यही नहीं पता कि यार मेरे अंदर कितनी ताकत है, या मेरे अंदर कितनी जान है, मेरा माइंड कितना तेज चल सकता है। और मैं अगर इस सर्कल से, इस फिक्स पॉइंट से, जो सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, बस जो एक माइंडसेट था कि यार इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, इसको चेंज नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते वो,
ठीक है। जो इंसान रिस्क ही नहीं ले सकता वो लाइफ में कैसे ग्रो करेगा। अब वो छोटी सी बारीक सी रस्सी है, अब वो छोटी सी बारीक सी रस्सी है, वो इतने बड़े हाथी से नहीं टूट रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका माइंड वहां पे स्टक हो गया है। बाबा ने कहा था तुमने डॉक्टर बनना है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इजी लाइफ में काम क्यों करूं। बाबा ने कहा था तुमने फलां काम करना है, मैं तो वही करूंगा। ठीक है, ये होती है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इस मिसाल को मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं। अपलाइन ने कहा था 1 महीना लगा लो तुम अमीर हो जाओगे। अपलाइन ने कहा था 2 महीने लगा लो तुम अमीर हो जाओगे। अपलाइन ने कहा था कि सिर्फ 2 हफ्तों में तुम इजी लाइफ में अमीर हो जाओगे। तो आपका माइंड या आपके किसी डाउनलाइन का माइंड अगर ऐसे अटका हुआ है कि भाई 2 हफ्ते हो गए हैं, मेरे पास तो लैंड क्रूजर ही नहीं आई, मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स नहीं आया, बाय द वे मेरे पास आने वाला है, ऑर्डर किया हुआ है, आ जाएगा अभी 1 डेढ़ घंटे में। ठीक है, मेरे पास आईफोन नहीं आया, मेरे पास मैंने इतने पैसे कमाने थे वो नहीं कमाए, इजी लाइफ फ्रॉड हो गई, इजी लाइफ स्कैम हो गई। यार इजी लाइफ इज नॉट अ इजी मनी मेकिंग कंपनी। इजी लाइफ में आप पैसे जरूर कमाते हो, आपके सामने लोग कमा रहे हैं, बट उनके लेवल में, उनकी लर्निंग में और आपकी लर्निंग में, उनकी परफॉर्मेंस में आपकी परफॉर्मेंस में फर्क है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यार मेरे से ये 7 बंदा बैठा है, इसने 40,000 रुपये इस महीने निकाले हैं, भाई मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉल ही नहीं आ रही, मेरे पास तो कोई क्लोजिंग करना ही नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कंपनी गलत हो गई, इसका मतलब है अपलाइन गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ भी एक और चीज मेंशन करूं, अपलाइन अगर आपको गाइड करे ना करे, किसी के सहारे नहीं रहना, किसी के आश्रय नहीं रहना। आपकी जिंदगी है, आपकी जंग है, आपका एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, आपने खुद को बदलना है, तो भाई किसी के सहारे पे क्यों बैठे? सारी चीजें जब आपने खुद करनी है ना, एक एक रुपया आपने अपना खुद कमाना है, लगाना है, तो फिर आप किसी और के सहारे क्यों बैठे हुए हो? आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम बेहतर से भी बेहतरीन दें। ठीक है, हम जितना मर्जी धक्का लगा लें, हाँ ठीक है, हम सारे मिलकर जितना मर्जी धक्का लगा लें, लेकिन वो जो रस्सी है ना, रस्सी जो बंधी हुई है, वो उस टाइम तक नहीं टूटेगी जब तक आप नहीं हिलोगे। जब तक आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, वो जो आपका फिक्स माइंडसेट है वो नहीं खत्म होगा या वो नहीं टूटेगा। उसको खत्म करने के लिए, उसको उसको बदलने के लिए आपको स्टेप लेना होगा, आपको कुछ करना होगा। अभी एक पर्सन का मुझे मैसेज आया, कह रही सर जी इजी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे। मैंने कहा मैम कोई मसला नहीं है, आप कॉल पे आ सकती हैं। कहती जी मैं जरूर आऊंगी। मैंने कॉल पे उनको लिया, उनसे एक दो मैंने ऑब्जेक्शंस किए, वो चुप हो गई। ठीक है, भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी क्लियर नहीं है, तो इसमें कंपनी का क्या कसूर है? काम आपको करना नहीं आ रहा ना। कंपनी अगर तो सेशन ना लगाए, रिसेंटली 1 2 दिन मनी हाइस्ट में सेशन नहीं हुए। ठीक है, तो मनी हाइस्ट की मैनेजमेंट से पूछें कि मैंने उनकी कितनी बेइज्जती की थी, कितनी उनकी इंसल्ट हुई है। कि यार हमारे सहारे कितने लोग हैं जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि हमें हमारे सीनियर सिखाएंगे, हमें हमारे मेंटोर सिखाएंगे, हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी, देन हमारी वर्किंग में जो है ना इजी हो जाएगी, हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट मोस्टली डॉक्टर्स हैं। ठीक है, उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल देखना होता है, एक डॉक्टर की जो स्टडी होती है वो बड़ी टफ होती है। ठीक है, उन्होंने अपना सारा बिजी शेड्यूल देखना है, 6 बजे 7 बजे यूनिवर्सिटी से घर आना है, फिर आपके लिए सेशंस प्रिपेयर करने हैं, 10 10 वीडियोस देखनी होती हैं, 5 5 देखनी होती हैं, ताकि उन सारी वीडियोस में से आपको सिर्फ क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका एक 20 या 40 मिनट का सेशन ऐसा हो जिसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाए। और फिर आप सेशन अटेंड ना करो तो फिर ये आप खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। तो वर्क का किसी को पता है कहाँ जाना है? एनी वन ऑफ यू नो कहाँ जा रहा है टूर? टूर जा रहा है जी सवात कलाम। सवात कलाम टूर जा रहा है। इस्लामाबाद 26 नंबर मीटअप होगा इंशाल्लाह अजीज। 7 तारीख को टूर जा रहा है, 7 जनवरी को। ठीक है, इस महीने की 30 तारीख को क्लोजिंग है, इस महीने की 30 तारीख तक, 25 तारीख तक
25 या 30 के दरमियान। ठीक है, हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टूर क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 नीड्स चाहिए। ये रेड लाइन होटल अभी बुक नहीं किया यार। देखते हैं कराची से कितने पर्सन आते हैं, उनके लिए बुक होगा। अगर कराची से टीम आती है ज्यादा तो फिर उनके स्टे के लिए, उनके आराम के लिए इंशाल्लाह होगा। ऐसी डील होगी उनके साथ। ठीक है, तो सवात एक ऐसी जगह है जहाँ भी बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जहां भी आप नजर घुमाएंगे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो इंशाल्लाह ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस एंड लेवल का होगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा स्वाद के टूर में। मैं खुद बहुत वेट कर रहा हूँ। स्नोफॉल आप एक दूसरे के जो है ना वो बनाइएगा, क्या उसको कहते हैं, पुतले होते हैं स्नो के। बड़ा मजा आएगा। लास्ट टाइम हम जब गए थे नारायण भगवान का किया था हमने, तो वो भी नेक्स्ट लेवल हमारा गया था। हाँ, गोले बेचने भी हैं, गोले मारने भी हैं एक दूसरे को। इजी लाइफ इंशाल्लाह आप सबके सारे ड्रीम पूरे करेगी इंशाअल्लाह। अभी तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो रहे हैं, अल्लाह ही बेहतरी करे। और जो लोग नहीं जा सकेंगे उनके लिए, उन्होंने परेशान नहीं होना। उनके लिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हम लाइव आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मजा वहां पे जाके एंजॉय करने का होगा ना, वो उसका लेवल नहीं है, वो तो नेक्स्ट लेवल ही होगा। ओके, कराची से कौन कौन आ रहा है, चलिए ये बताएं, कराची से कौन कौन आ रहा है। आपके लिए बर्फ नहीं पानी आएगा। लास्ट टूर अभी तक याद है। मी एंड अच्छा जी, मैम मजीन आ रही हैं। बस ये मैम मजीन लास्ट टूर में भी आई थी, उसमें बहुत मजा आया था हमें। मैम मजीन आपका माइक अनम्यूट करूं। कहाँ भी है मैम मजीन, यहाँ से करना पड़ेगा। मैम मजीन आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। यस सर। मैम थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे टीम के साथ। जी सर, लास्ट टूर का जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे इजी लाइफ की तरफ से जो है वो फ्लाइट भी मिली थी, प्लेन के टिकट्स मिले थे, और बहुत अच्छा सफर रहा था। मैंने बाकायदा व्लॉगिंग की थी इस पे ना। इवन मेरा एक पेज है इंस्टा पे, आप देख सकते हैं, उस पे व्लॉग भी हैं, मैंने शेयर किए हैं। और बाकी भी पिक्चर्स हैं नारायण की, कागान की। हमने बॉनफायर किया था, बहुत एंजॉय किया था सरजैन के साथ, और बहुत कुछ इस सीखने को बार भी मिला था। इस बार जो है ना वो 3 बॉनफायर्स रखे गए हैं, तीनों दिन के रात को, क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा है ना, तो रात को 3 बॉनफायर होंगे आग के आसपास। और इस बार मैंने बॉनफायर पे कुछ और भी चीजें सोची हुई हैं जो कि टीम के साथ होंगी और वो उसी टाइम पे बताई जाएंगी। जी सर, और भी चीजें हमने ऐड की है मैनेजमेंट में ना, वो भी हम सब उसमें करेंगे। सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पिक्चर्स होंगी बहुत ज्यादा। जैसे लास्ट पिक्चर्स थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन अब जो है ना, अब हमने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सब आए और एंजॉय करेंगे। और बेसिकली जो कराची से टीम आ रही है, उनके लिए अलग से होटल डिजाइन। जो लोग कराची से आ रहे हैं ना, उनका ट्रेवल ज्यादा है, लंबा है, तो उनके लिए अलग से हमने होटल वगैरह बुक करने हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने पहले बता देना है। और सेकेंडली ये कि पिक्चर्स की टेंशन ना लें, वो मैं आईफोन 15 ले रहा हूँ, 15 प्रो मैक्स ले रहा हूँ इंशाल्लाह। 1 घंटे आ रहेगा तो उसमें बन जाएगी। पिक्चर की टेंशन ना लें, पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी। चलिए सही है। तो सेशन में मेरा काफी टाइम हो गया था, आप सबके साथ सेशन नहीं हुआ था, मैंने सोचा चलो टीम से हालचाल पूछ लेते हैं, कौन कैसा है देख लेते हैं। ठीक है, और अचीवमेंट हमें पता चल गई। हाँ वो मैंने बता दिया। सही है। अच्छा तो देखो भाई, आपका जो काम है ना, आप पहले तो बेसिक अपनी क्लियर करो ना कि यार इजी लाइफ क्या है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ
और अपने अंदर एक एटीट्यूड लेके आओ कि यू आर अ बिजनेस ओनर है इन इजी लाइफ। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर हो, आप कोई एमआई नहीं हो। ठीक है, आप एक बिजनेस ओनर हो। आप कभी खुद को देखो तो सही यार कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक अपने अंदर एटीट्यूड रखो कि आप एक बिजनेस ओनर हो। ठीक है, ईबीओ कह सकते हो, इजी लाइफ बिजनेस ओनर। तो आप उस हिसाब से देखो कि भाई अगर ये मेरा बिजनेस है तो मुझे कितनी सेल्स चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैकडोनल्ड्स की। ठीक है, मैकडोनल्ड एंड केएफसी जो कि आजकल जलील हो रहे हैं पाकिस्तान के हाथों, उनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज होती है ना, ठीक है तो अमेरिका की कंपनी, तो उसकी जो फ्रेंचाइज होती है उसका जो ओनर होता है उसको 20% या 25% मिलता है ओवरऑल सारी सेल्स में से। ठीक है, उनकी सेल लाखों करोड़ों में होती है, तो ये चीज फील नहीं होती। उनको 25% मिलता है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देखें, उनसे बात करके देखें, जो माशाल्लाह से ऐसे डील कर रहे होते हैं जैसे कि वो ब्रांच के ओनर है, और वाकई की वो ब्रांच जो होती है उनके नाम पे होती है। ठीक है, तो आप भी, आपको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, आपको सारी चीजें दी गई हैं कंपनी की तरफ से, ऑफिशियली आपका बताया गया है, आपकी वर्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, क्लोजिंग के मिले हैं, बाकी जो बेसिक चीजें हैं उनके मिले हैं। तो आपके अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक बिजनेस ओनर का होना चाहिए। आपके पास इजी लाइफ की एक फ्रेंचाइज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डील कर रहे हो। अब नो डाउट के प्रोडक्ट जो है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का है, कोई भी दूसरा कोर्स है, वो अगर हम सिखा रहे हैं तो मेन कंपनी आ गई हमारी, उसके बाद जो ब्रांच है वो आपके पास है। ठीक है, आप खुद को एज अ फ्रेंचाइज ओनर, ठीक है, कंसीडर करके आप अपना बिजनेस शुरू करो। आप ये देखो कि भाई मैंने कितनी सेल्स इस मंथ करनी है, मैंने कितनी अपॉर्चुनिटी कॉल्स करनी है। उसके बाद आपके साथ टीम है आपकी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इतनी कमाल की इंडस्ट्री है ना, आप सोच नहीं सकते। आप सारा दिन काम करो, 12 दिन काम करो, ठीक है, पूरा महीना काम करो, 4 साल ड्रिल हो जाओ, डिग्री लो, उसके बाद पे कितनी मिलेगी? 30,000, 40,000। यहाँ पे कितनी देर काम करना है? कुछ भी काम नहीं करना है यहाँ पे। एक, अगर आप एक दिन में 15 से 20 अपॉर्चुनिटी कॉल्स करते हो तो आपके महीने की अच्छी रेशियो निकल आती है। एक दिन में 20 अपॉर्चुनिटी कॉल्स, ठीक है, हम जब करते थे ना एक दिन में 30 अपॉर्चुनिटी कॉल्स भी होती थी, 50 भी होती थी। इस उस टाइम इतने पैशनेट थे, भाई करना है, बिल्ड करना है, करना है, हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। तो जो हमारा पास्ट है, ठीक है, जो मेरा पास्ट है या आपके किसी सीनियर लीडर का पास्ट है, आप अगर उस पे हो और उसी वही एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे, आज अगर वो काम आप कर रहे हो तो आपको ये पता है कि यार ये जो रास्ता है ना, ये कामयाबी की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से पहले भी एक पर्सन चल के गया है। ठीक है, हम अगर 20 या 30 या 50 अपॉर्चुनिटी कॉल्स करते हैं और आप भी 50 अपॉर्चुनिटी कॉल्स कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए कि यार यही कामयाबी का रास्ता है। मेरे सीनियर्स इस रास्ते से होके कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं भी कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, काम आपका सेल्स एंड रिक्रूटमेंट का है। ठीक है, मैकडोनल्ड में बर्गर सेल होते हैं तो पैसा आता है, केएफसी में बर्गर सेल होते हैं तो पैसा आता है, एप्पल में फोन सेल होते हैं तो पैसा आता है। तो ये दुनिया का कोई अनोखा काम नहीं है, सिंपल है, सेम है, बाकी सारी कंपनीज की तरह सेम है। इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। सेल्स एंड रिक्रूटमेंट हर जगह पे होती है, सारी दुनिया के सारे बिजनेस करते हैं, अमेजोन कर रहा है, गूगल कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं है। ठीक है, तो आपका पहले अपना अपना माइंड क्लियर करो। आपका अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार मैं इसी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरी इसी लाइफ में हैसियत क्या है, ठीक है, मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब मेरे पास इजी लाइफ में कितनी अथॉरिटीज हैं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं या मैं फ्रेंचाइज ओनर हूं, तो मैं एज अ फ्रेंचाइज ओनर अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूं। अब मेरे पास जो टीम है, एक एक पर्सन मेरा एक एसेट है। ठीक है, आपका एक डाउनलाइन, उसको टाइम दो, उसको बेसिक चीजें सिखाओ, वो इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा देगा। वो आपका लॉन्ग टर्म का एसेट है, वो कोई 1 महीने का 2 महीने का नहीं है। तो जब तक इजी लाइफ में काम करेगा वो आपको पैसे देता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पर्सन को मेंशन करता हूँ, मैम जैनब है। ठीक है, जैनब सदीकी सब जानते हैं, मैनेजमेंट में है। ठीक है, मनी हाइस्ट की। तो इनके नीचे दो डाउन में है जी, मैम सोबिया और मैम बजीन। अब मैम सोबिया और मैम बजीन तकरीबन कोई हमारे साथ काफी टाइम से कनेक्ट हैं, तो इनका हर महीने मैम जानम को पैसिव इनकम जा रही है। ठीक है, आप इनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं इनको अनम्यूट करवा के ना आपको पूछा
लाइव ही पूछ लेते हैं इनसे। मैम जैनब है यहाँ पे सेशन में? मैम जैनब आप सेशन में हैं यहाँ पे? मैम जैनब से सेशन में नहीं है। ठीक है, जैनब का तो सबको ही पता है। तो इनको हर महीने पैसिव इनकम जाती है, क्यों? क्योंकि इनके डाउन में बहुत सारे लोग हैं। मैम सोबिया है, मैम जैनब है, अक्सा है, बहुत सारे लोग हैं जो भाई काम कर रहे हैं, तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। आपके पास ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। मैनेजर लेवल पे 22 हो सकते हैं, आगे 30 हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ चीजें ऐसे बढ़ती रहेंगी, आपके लिए आसानियां होती रहेंगी। आपको देखें कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी इस लाइफ में। ठीक है, ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जब आपके 50 पैसिव इनकम के सोर्स हैं, 20 हैं, तो एक सोर्स से अगर आपको 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो 20 सोर्स ऑफ इनकम यानी कि 20 डाउनलाइन से आपको कितने पैसे आएंगे? अगर आप उनको ठीक से सिखाते हो, जो बेसिक चीजें हैं, और 5-6 ही हैं जिनके बारे में बार बार सेशन भी लगते हैं, वो इसलिए लग रहे होते हैं कि ताकि आप उनको प्रॉपरली सीख जाओ। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो पीछे रह क्या जाएगा? आपकी अचीवमेंट्स ही रह जाएंगी और आपकी इंशाल्लाह एक अच्छी लाइफस्टाइल रह जाएगा। तो कौन कौन मेरी बातों को समझ गया है? हाथ खड़ा कर दें। आप किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहे हो, किसी को कोर्स सेल नहीं कर रहे हो, एक बेरोजगार अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्स सिखा के उसकी लाइफ को चेंज कर रहे हो। एक ऐसा पर्सन जो महीने में कुछ नहीं कमा रहा, आप उसको कह रहे हो कि आओ स्किल सीखो, महीने में कम से कम 30,000 40,000 कमाओ, 20,000 कमाओ। एक वेला इंसान, ठीक है, था, आपने उसको लगा दिया काम पे, अब वो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसकी लाइफ पहले क्या थी, आपने क्या बना दी? एक बार खुद से पूछ के देखो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सेशन अटेंड करने के लिए। 61% है यहाँ पे, और ये 61% अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपका एक भी सेशन मिस ना हो। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यार देखो मेहनत करोगे तो कुछ होगा। आप कह रहे हो कि इजी लाइफ में आ गया हूं अब मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं, इजी लाइफ में आ गए हो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करोगे तो कुछ होगा। टिकटॉक पे आप टाइम जाया कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, देखो आपके पास टाइम ही टाइम है। फजूल एक्टिविटीज को निकाल दो अपनी लाइफ से। फजूल एक्टिविटीज जब आपकी निकल जाएगी, आप हैरान होगे कि यार ये 12 घंटे दिन में कैसे गुजारूं। ठीक है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। मुझे अक्सर ये चीज आती है कि यार सारे काम हो गए, अब मैं क्या करूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइम मैनेज किया होगा, फजूल एक्टिविटी कोई भी नहीं रखी हुई। फोन से डिलीट कर दें, मैम की बात ठीक है, फोन से फजूल ऐप्स डिलीट कर दें। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाह रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप इनके बिजनेस के ऐप्स हैं, वहां से मैनेज किया करें। ठीक है, ताकि आप रील्स वगैरह पे ना लग जाएं, मैं वहां से ही मैनेज करता हूँ। एक तो ये व्लॉग्स वाली आवाम पागल हुई पड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आता। एक डक्की भाई का सबको पता होगा, डक्की भाई ने टेंड करवाई है। ठीक है, उसके पीछे लग के एक लड़की ने टेंड करवा लिया और उसे घर से सही जुतियां पड़ी हैं। तो यार हमारी यूथ किस तरफ जा रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भाई ठीक है, कोई कोई ऐसा पर्सन जो लोगों के लिए इंस्पायरेशन हो, और आप उसके पीछे कुछ ऐसा कर रहे हो, तो फिर ये चीजें समझ भी आती हैं। डक्की बेवकूफ है, उसने टेंड करवाई है और उसके पीछे अवाम भी टेंडे करवा रही है। यार कोई डक्की बहुत महान पर्सन नहीं है, ठीक है, या बहुत बड़ा लीडर नहीं है, बहुत चीजें उसने अचीव नहीं की, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताई हुई। वो सिर्फ अपने घर का माहौल बता रहा होता है, अपनी वाइफ को दिखा देता है, भाई को दिखा देता है, और वो वेली अवाम ऐसे करके बैठी होती है, ठीक है, सोफों पे लेटी होती है, तो वो उसको देख रही होती है। ठीक है, अगर अपना टाइम देना ही है तो किसी ऐसे पर्सन को दो जो आपको 4 चीजें सिखा दे, जो आपको 4 स्किल्स सिखा दे। ठीक है, लर्निंग के लिए डाटा इंशाल्लाह डेली आया करेगा मनी हाइस्ट में, और उसके रिव्यूज मुझे सबके चाहिए। मैंने सबके नाम नोट कर लिए हैं, सबके नाम मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है, देख लिए हैं, सबके सक्सेस स्क्वाड में ग्रुप जो है ना आने चाहिए। Thank you so much for your time. Take care of yourself. Allah Hafiz.